जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिसाच जिम काल कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोरे। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो। भयो कुठार जही विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमत आग बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई। हुई है त्यों पुर राम बड़ाई। यह सुनकर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ। मुयहु न मिटै न जई है काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखाना। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी। तब लग जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछितायस अंत अभागी। मारस गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ मत कहना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। पर ओ राव कही कोटि विधि। काहे करस निदान। कपट सयान न कहती कछु। जागति मनहु मसान। उमापति महादेव की जय। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो। अर्थात शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय मनाव भोर जन होई। राम ही जाई कहें जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। वह अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदौ करहूँ जनि रवि रघुकुल गुरे। अवध बिलोक सूल हुई हैं और। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई। उभय अवध विधि रची बनाई।
हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयहु भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा सबेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की धुन होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवन अभिषेक। उमापति महादेव की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नीति जागा, आजु हम ही बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, की जो काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयव सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परयो, मानहु कमल मूल परिहरयो। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सोची छूछी। राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते।
तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिनराजहि नीद निसि, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरम महिष, पवन सुत हनुमान की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई, चलो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर ही न पाऊँ, राम ही बोल कहु कराऊँ, उर धरि धीरज गए दुआरे, पूछहि सकल देखी मन मारे। सुमंत्र जी से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वह द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सबहि का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोग का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई, राम को भात सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वह रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मने, नरपत निपट कुसाज, सहम परो लख सिंह ने, मनहु वृद्धि गजराज, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।